यूं तो मारवाड़ संतों की तपोभूमि के नाम से भी जानी जाती है। बालोतरा, जिसे पंच तीर्थ स्थली भी कहा जाता है, जहां खेड़ रणछोड़ राय मंदिर, रावल मल्लीनाथ जी, रानी रूपादे, ब्रह्मदाम आसोत्रा, रानी भटियाणी, सांभ्रा आशापुरा माता के मंदिर स्थापित है। इसी तरह बालोतरा के पास ही बेठूजा गांव में लूनी नदी किनारे बाबा रामदेव के चमत्कारों का साक्षी एक मंदिर है, जहां साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मिनी रामदेवरा के नाम से जाने जाने वाले इस मंदिर में बाबा रामदेव की चमत्कारी मूर्ति विराजमान है, जहां श्रद्धालु दर्शन कर मन्नतें मांगते हैं और बाबा रामदेव उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बाबा रामदेव जियो थाने कम्मा घण, अजमाल जीरा कमरा थाने खम्मा घणी, देवा में थे देव बड़ा हो थाने खम्मा घणी, बाबा रामदेव जियो थाने खम्मा घणी। बेठूजा गांव में बने बाबा रामदेव के इस भव्य मंदिर के बारे में श्रद्धालु गण बताते हैं कि इस मंदिर की कहानी विक्रम संवत 1469 से प्रारंभ होती है। कहा जाता है यहाँ राजा भरतहरि गोपीचंद ने धूणा लगाया था, जहाँ पांडवों ने वनवास के दौरान कुछ दिन रुककर तपस्या की थी। इसी पावन स्थान पर भगवान द्वारकाधीश जब बाबा रामदेव अवतार के लिए उंडो काश्मीर जा रहे थे, तब वो रात्रि विश्राम के लिए बेठूजा में तालाब किनारे धूणे पर रुके और वहां जागरण किया। भगवान ने गांव के ही किसनाजी पालीवाल नामक व्यक्ति को दर्शन देते हुए इस स्थान पर कुमकुम से अपने चरण चिन्ह के निशान छोड़ दिए और अपने घोड़े को तालाब पर बांध दिया। भगवान ने किशनाजी पालीवाल को सोने की अंगूठी व एक कलश देते हुए इस स्थान पर मंदिर बनाने की बात कही। कृष्णाजी पालीवाल व बोहिताजी पुरोहित ने वहां एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया और भाद्रपद की दशमी को जागरण करवाया। इसी दौरान वहां रहे कलश से दूध उफनने लगा, जिससे ग्रामीण भी आश्चर्यचकित हो उठे और उन्हें भी विश्वास हुआ कि द्वारकाधीश व बाबा रामदेव की जय जयकार भी की गई। भावना सुझावे जा पर मेहर घड़ी, भावना सुझावे जा पर मेहर घड़ी। बेठूजा के इस छोटे से चमत्कारी मंदिर की चर्चा गांव-गांव तक फैलने लगी। कई वर्षों तक कृष्णा जी व बोहिता जी बाद में भी पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहा। गांव के एक ठाकुर नामक पुरोहित जो आंखों से अंधा था, बाबा ने उसके स्वप्न में दर्शन देते हुए उसे मंदिर की पूजा करने को कहा। ठाकुर ने भगवान से कहा, मैं आंखों से अंधा हूँ, पूजा कैसे करूँगा। इस पर बाबा ने चमत्कार दिखाया और उसकी आंखों की रोशनी लौट आई और वो सुबह शाम बाबा की भक्ति में लीन हो गया।
ठाकर के स्वर्गवास जाने के बाद गांव के कुछ लोग पूजा अर्चना करने लगे। गांव के ही सेठ मिश्री मलजी डागा के संतान नहीं थे। उन्होंने बाबा से संतान प्राप्ति की अरदास की, जिस पर बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। समय गुजरने के बाद करीब 150 वर्ष पूर्व एक बार गांव के ही एक बालक हरिराम प्रजापत, जो बाबा का असीम भक्त था, उसे गाय चराते समय घोड़े पर धवल वस्त्रों में एक साधु ने दर्शन दिए और पानी पिलाने को कहा। हरिराम ने कहा कि बाबा, गर्मी के इस मौसम में उसकी गाय भी प्यासी है, सभी जल स्रोत भी सूख गए, उसके पास पानी का पात्र है, वो भी खाली हो चुका है। ऐसे में साधु ने उसके हाथ से पात्र लेकर उसे गायों की ओढ़ी पर उलट दिया तो उसमें से अविरल पानी बहने लगा। साधु ने पानी पीकर हरिराम से कहा कि तुम गायों की सेवा के साथ मेरे मंदिर में भी पूजा करो और इस पात्र का जल का गांव में छिड़काव कर दो। साधु के अंतर्ध्यान होने के बाद हरिराम भी आश्चर्य में पड़ गया। उसने ये बात गांव वालों को बताई। उसने सेठ मिश्रीमल के पुत्र रामलाल, पोते सिरेमल व ग्रामीणों के साथ गांव में उस पात्र से जल का छिड़काव किया तो बाबा के मंदिर की घंटियां व झालर अपने आप बजने लगी। मंदिर के द्वार पर लगे ताल अपने आप खुल गए। गांव के कुओं का पानी मीठा हो गया और जल स्तर में बढ़ोतरी हो गई। नगाड़ा नौबत बाजे थारे मंदिर माही जी, ढोल नगाड़ा नौबत बाजे थारे मंदिर माही जी। सांझ सवेरे होए आरती धूपारी महकारा दी, सांझ सवेरे होए आरती धूपारी महकारा दी। ओ दर्शन देवो माने रामा धनिया हो, ओ दर्शन देवो माने रामा धनिया। मारा विठू जरा धनिया, खम्मा खम्मा हो मारा विठू जरा धनिया, विठू जरा धनिया। एक सा मारे पहला दादा ने राम जी मोरे एग्जाम में मिलिया था। उन टाइम में मुझे डोगा सेवा की थी। ऑटो रवाना हुआ उनके भाई मारे घोड़ा पानी पाओ, घोड़ा पानी पायो उसके साथ मार घोड़े पानी है तक ना पानी पावना पड़ी तो घोड़ा पानी पायो आप ही पी दो। हाँ राम जी नहीं पायो अन पस क्यों भाई मारी सेवा करनी तो के साथ सेवा मुँह मारे घर ने बूझूँ घरे जाने पस कही जो मारे बाप दादा कही जो मुँह सेवा फ्री करो नहीं तो भला नहीं करो। तो के बे घोड़ा माते बेवाने अटे लाया अटे पाड़ी थी छोटी छोटी पदे नानो छोटो सो मंदिर थो ऊंदन ओटे बेटलाइन बेपाड़िया बेवाड़िया जो ठापड़ियो भाड़ियो अटियो दे क्या नहीं कि राम जी जो घोड़ो तो कौन क्या पड़ गयो आप तू वे थक प्रभु आप के पौतरी आप हमें कहूँ के ये डोकरा घर जाए मुँह को मार माँ बाप ने मन कियो तो आप सेवा फ्री करूँ नहीं तो मैं क्यों थी हुनियो। जब हमारा दादा आया घरे रात रो घर आए मार दादी ने दादा ने कियो कि भाई मुँह अपने मैंने बाबू राम जी मिलिया था उन्हें सेवा करनी तो कि बेटा काल हुआ सेवा अपनी नहीं करो सेवा करे साथ मम्मी तो ना मैंने बाबू मिलियो मन सेवा करनी पड़ी। माँ दादो ने दादी पर ठोक लिया उन्हें सेवा की दी नहीं हवा मीने उतारिया पचे अटे मोर गाँव में एक कुंभार है उन्हें बूझियो कि भाई मी फरी फिर काया हुआ हमारे हरियो हावड़ क्यों नहीं तो कि भाई थाने राम जी मिलिया था तो कहाँ मिलिया था तो राम जी थोड़ी हवा न दिन उगते जाने अगरबत्ती भी झालजो जो को अगर राम जी मिलिया है जो तो प्रभु रड़ी राम जी नहीं मिलिया है तो हेता जाड़ा प्रभु तो भाई मार दादो दादी घर आया उन्हें मार दादा लेन घर लाइन अगरबत्ती कर राम जी जगह बाप से मारो हरियो रड़ी प्रभु तो दिन उगते मुँह थोड़ी सेवा फ्री जालो
जेनो वादन गुजा झड़ी पर हुआ हवा नो गाम गई वो भेड़ो गाम रे गयो भाई के थने रामदेव जी મળ્યા हरिया तो मी दो गाम रा आडो ताळो आन पछी तू आडो थने रामदेव जी મળ્યા तो रामदेव ताळो खलियो आपे तो आज तू हरियो सेवा कुंभारी करी तेवा गाम भेड़ो देन दीजो ताळो आडो दे पछी मार दादा कीधे रामदेव अगरबत्ती एदा रामदेव जी बासी थमने મળ્યા हो तो सासा मन अगरबत्ती करूँ ताळो खलियो तो मन गाम रा कही दियो सेवा भी करूँ नहीं तो मोको करूँ आनो जेनो बाग मार दादो कीधे याद ताड़ा आला है ताड़ा आपे खलिया जेनो गाम रे गयो कि भाई आज हूँ वो सेवा हरियो करी कुंभारी करी हूँ दे हूँ पछी कई और अटे बासी रा कनी अटे पेडू में गोंट उड़ी थी कनी पैसा दकली थी हेंगोरी मटी घण जना पानी बाजा कनी छत्र सडाया कनी घोड़े सडाया कनी कलसी सडाया जो को अपनी मन्ना तो हमना थी हेंगी पूरी की लोग रखे ने पसा दीदा मंदिर द्वारका में आए भगवान यहाँ विश्राम किया था। यहाँ आकर भगवान ने खुदा सोने की मरी किया पैरा ही पालीवाल उसके पैसे द्वारा छोटा स्थान बनाया गया। यहाँ पर घोड़ा भगवान ने बांधा था तब वो निशानी देख के फिर वो मंदिर बनाया गया रामदेव जी का। घोड़े की निशानी है उनकी पूजा हो रही थी। पहले कुछ नहीं था इधर मंदिर पे कुछ एक खाली ऐसे ही था। वो घोड़ा बांधने के बाद में ये मंदिर में छोटा सा कबूतरा सौतरा बनाया और इसके बाद में दिनों दिन ऊपर वाले की कृपा से बाबे की कृपा से विकास होने लगा। और हमारे पिताजी इधर सेवा करते थे पहले। उसके बाद में बस 35 साल हुआ बाबा के हुक्म से सेवा दर्शन करने में आता हूँ सेवा करने। पर्चे यहाँ खूब मिले। किसी को अंधे थे तो उसको आँखें भी मिली। यहाँ एक रामदेव जी का घोड़ा भी था जो भगवान की सेवा में आते थे और नतमस्तक होके नाचता था। मगर वो अभी बाबा की 11 के दिन वो समाधि ले लिया और 11 के दिन रामदेव जी की समाधि और घोड़े की समाधि भी 11 को हुई। वो घोड़े की समाधि लेके बाकी स्थान बनाया गया। बाकी यहाँ सेवा ठेर से चल रही है। हमारे मदर फादर संभाल रहे थे दादा वगैरह और किसी के वहाँ जाता उसका पुत्र भी हुआ। मतलब परसे का तो बोलने का जितना कहें उतना भी कम है। और ऐसा विष्णु भगवान कृष्ण भगवान महादेव जी का भी मंदिर है। 3 मंदिर है। डाली भाई का मंदिर है और बेरू राकेश का भी बना हुआ है। ऐसा राजा भरत ने गोपी सन तपस्या भी तापी है। इधर पीपल के नीचे महादेव जी का स्थान स्थापन करके गया। वो तालाब में मंदिर बना हुआ इसके हिसाब से ऊपर स्थान महादेव जी का ग्रहण किया गया। सावन भादर में लोग इधर पैदल आते हैं। लोग गुजरात से पंजाब से महाराष्ट्र से यहाँ आके ठहरते हैं और खाना वाना टोटल व्यवस्था इधर है। मतलब हर चीज़ की व्यवस्था मेडिकल वगैरह टोटल व्यवस्था यहाँ रहती है। और पैदल जातरू यहाँ आते हैं और ठहरते हैं। चला के आगे यहीं रुकते हैं और यहाँ सब तरह की सुविधा है। और गौशाला भी चल रही है। डेली कबुओं का सुख भी चल रहा है। एक बोरी मंदिर में फंक्शन जेठ महीने वार्षिक उत्सव मनाते हैं। विष्णु भगवान कृष्ण भगवान महादेव जी का डाली भाई का वार्षिक उत्सव मनाते हैं। अभी ये 5वां महीने में लास्ट उत्सव के 2 युग पूरा हो जाएगा। 24वीं वर्षी चल रही है। मेरा नाम राणा राम है सा। मैं एक वाल हूँ अटे रहने वाला हूँ वीटू जारा और मैं 4.5 साल हूँ अटे मंदिर में सेवा दे रही हूँ। पहले ठेकेदारी लेन में जो को गाँव वाला रखना हूँ मतलब हॉल बनाया तो उन बाद में भैर जी बार है पिताजी श्रेमल जी वे अटे पदार्था डागा परिवार विटुजा में रहता। विटुजा हूँ छोड़े ने बालोतरे गया। बालोतरे जाने सेवा आनो रे हक में है। आज ही डागा परिवार 3 पीढ़ियों सेवा अटे दे रही है। मैं कम से कम कई सालों अटे वहाँ जाए उपनी अटा हूँ है। और अटे बाबा की कृपा से सब यात्री आवे दूर दराज आवे ठेठ गुजरात मेवाड़ मालवा और अटे काफ़ी मतलब सुविधा ही है और हर प्रकार की सुविधा अटे है बाबा रे कृपा। अंधलिया ने आख्या देवो पांगड़िया ने पाव जी। अंधलिया ने आख्या देवो पांगड़िया ने पाव जी। कोडियारा कोड झड़ावे बीठू जारे धाम जी। कोडियारा कोड झड़ावे बीठू जारे धाम जी। ओ मनड़े रियास पूरा मणिया हो। ओ मनड़े रियास पूरा मणिया मारा बीठू जा
बाबा रामदेव की कृपा से बिठूजा व आसपास के गांवों जैसे भिंडा कुआ, घोलिया, आसोत्रा, किटनोद, सराणा आदि गांवों में हरियाली व खुशहाली छा गई। कई वर्षों तक हरिराम ने मंदिर में पूजा अर्चना की। तब से उसके ही परिवार के लोग मंदिर में पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। मिश्रीमल जी के पुत्र रामलाल, पौत्र सिरेमल व पड़पोत्र भैरूलाल डागा भी बाबा की भक्ति में असीम आस्था रखने लगे और मंदिर की देखरेख में लग गए। उनके परिवार द्वारा बिठूजा में मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया। आज मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भोजनशाला, विश्राम गृह, चिकित्सा आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है। मंदिर पर हर महीने दूज व दशमी पर मेले का आयोजन व भादवा में विशाल भजन संध्या व मेले का आयोजन होता है। उस समय आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा रामदेव के दर्शन कर खुशहाली की कामना करते हैं। ऐसे में माना जाता है कि रामदेवरा में बाबा रामदेव के दर्शन के बाद बिठूजा द्वारका के दर्शन करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये बिठूजा एक बिठूजा धाम है और ये तपोभूमि है। इसमें राजा भरत ने भी यहाँ अपनी तपस्या की थी और उसके बाद में ये कृष्ण के अवतार हैं बाबा रामदेव जी। अजमाल जी जब भगवान कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका जी पधारे थे, उस समय उन्होंने वचन दिया था कि मैं आपके यहाँ जरूर आऊँगा। जब वो कृष्ण भगवान वहाँ से द्वारका से रवाना हुए, ये बिठूजा स्थली पे उन्होंने विश्राम किया और यहाँ रात्रि को जागरण भी उन्होंने दिया बाबा ने। उसके बाद में बाबा के यहाँ एक उन्होंने चमत्कारी घोड़ा यहाँ अपनी निशानी रख के गए। वो निशानी आज भी मौजूद है और उस निशानी के आधार पर इर्द गिर्द गांव है जो बिठूजा, आसोत्रा, किडनोद, पारलू, कंधाना, समदड़ी, मेड़ी, कुंपावास, ये सारे गांव की आस्था इस मंदिर से जुड़ गई। और इस मंदिर से जुड़ने के बाद में भी यहाँ से दूर दराज जैसे गुजरात से, जोधपुर से लोग यहाँ दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भादवा सुद 11 को लगता है, जिसमें मतलब हजारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं और भादवा के बीज को भी यहाँ मतलब हजारों की संख्या में दर्शन बाबा के करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और खासियत है ये आसोत्रा, किडनोद, बिठूजा एक बाबा की असीम कृपा रही है कि ये जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो भी फसलें आज से कई वर्षों पहले जो होती थी वो शानदार फसलें और आज भी हो रही है। जो जैसे यहाँ बिठूजा की मेथी प्रसिद्ध होती है, जो पूरे राजस्थान के अंदर की एक कहावत है कि मेथी कहाँ की, बिठूजा की है। और यहाँ के जो रजका है और भी कई तरह की बातें हैं। यहाँ बहुत सारे धाम है। यहाँ पास में एक जोहारवन जी की जीवित समाधि है। यहाँ मामा जी के मंदिर भी है, बायासा का मंदिर भी है, ठाकुर जी का मंदिर भी है। ये परिपूर्ण पूरा मंदिर, यहाँ पूरा गांव एक आस्था से जुड़ा हुआ है और सबकी 37 कौम आपस में भाईचारा से रहते हैं और बाबा को हर जाति विशेष के लोग मानते हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं वो प्रजापति समाज से, वो कई वर्षों से इनके पूर्वज ने बाबा को इनको एक चमत्कार दिया था, उसी वजह से आज वही उसी जाति के लोग यहाँ पूजा करते हैं। और यहाँ मंदिर की देखरेख करने वाले जैन जाति में डागा परिवार के लोग जो श्रीमल जी थे, श्रीमल जी के और पिताजी थे, उन्होंने इस मंदिर की आस्था, उनको बाबा ने बहुत बड़ा चमत्कार दिया, इसीलिए उन्होंने पैदल बालोतरा से आकर यहाँ दीपक अगरबत्ती करके फिर वापिस जाते थे और यहाँ पुजारी वो पूजा करते थे। उनकी इतनी आस्था रही, उन आस्था के पीछे उनकी आज सौती पिंडी भी इस बाबा के प्रति आस्था है और वो इस बाबा को मानते हैं और वो कंटिन्यू धारा प्रवाह मतलब बाबा के प्रति बहुत जयकारा बोलते हैं और बाबा के प्रति पूर्ण रूप से आस्था रखते हैं। बिहार जी की उम्र लगभग 80 के लगभग हो चुकी है, परंतु आज भी उनके पैरों में दर्द है। उनके बाबा की कृपा है, वो अपनी आस्था इस बाबा के दर्शन करके इनकी मदद मांगते, कहीं भी उनको जाना है आना है तो भी वो अपने मंदिर की आस्था प्रकट करके कोई दूसरा काम करते हैं। ये दूज अवतार धाम जो उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले के अंदर है और विश्राम धाम ये बिठूजा के अंदर है और बाबा की जो कर्म स्थली है वो रामदेवरा में है, तहसील पोखरण लगती है उसकी। और ऐसी मान्यता कई लोगों ने हमें बताई, जो बुजुर्ग भी हमारे बताते हैं कि बाबा के जो दर्शन करने के लिए हम लोग जब रामदेवरा जाते हैं और फिर बाबा के दर्शन करते हैं तो भाई हमें हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तभी हमारी वो एक मारवाड़ी में कहावत है कि वो फेरी बाबा हमारी कबूल करते हैं। इसीलिए मैं आम जन भक्तों से ये आग्रह और निवेदन और बाबा के प्रताप से कहना चाहता हूँ कि आप लोग
रेणुजा भले बाबा के दर्शन करें और फिर यहाँ विठुजा धाम में भी दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करें और बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। यही बाबा की असीम कृपा रहेगी। जय बाबा री, जय विठुजा धाम की। मंदिर यहाँ पर प्रतिष्ठा हुआ ने 100 साल हुआ है साहब, और उन्हें बाद में अटे गौशाला है, बड़ी गौशाला है, भोजनशाला की पूरी व्यवस्था है। जेके बाला श्रद्धालु आवे उन्होंने फ्री ऑफ चार्ज में खाणो पीणो चाय पानी पूरी व्यवस्था है। बाकी आड़ोस पड़ोस जितना भी गाँव है 40-50 गाँव है वे हैंग अटे भाई दर्शन करवा पूनों में बीज है 10 में बढ़िया मेड़ो भरी जे अच्छी संख्या में श्रद्धालु आवे अटे और जोरदार मेड़ो भरी जे बाबा। लगभग 5 साल मेरी उम्र थी तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ और मेरे दादोबा श्रीमती डागा के साथ मैं यहाँ पैदल आता था हर 11 को। अब तो हर 20 का यहाँ मेला रहता है, बाकी 40-50 साल पहले तो हर 11 का 12 महीने में एक ही मेला रहता था, लेकिन अब हर महीने की 20 शुक्ल पक्ष की यहाँ मेला रहता है। और मैं लगभग यहाँ समझ 50 साल से आ रहा हूँ। और मेरे पूर्वज, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी मतलब यहाँ मतलब आते रहते हैं और यहाँ बाबा के प्रति पूरी आस्था है। निजधाम रामदरे का बाद अगर किसी दर्शन के लिए हम पधारते हैं बाबा दर्शन के लिए तो ये विठुजा है, जिसको हम मिनी रामदेरा के नाम से भी जाने जाते हैं। और यहाँ पे भाद्रवा मेला बहुत विशाल स्तर पर होता है, पूरे जिले के लेवल में सबसे बड़ा मेला यहाँ पे होता है विजयपुर बाबा रामदेव जी का। और यहाँ पे हर श्रद्धालु बिना कोई भेदभाव किए बाबा के दर्शन का आनंद लेते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया आस्था है, लोग भी सब जैसे वगैरह आते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत बढ़िया मंदिर पे भी जो भी लोग आते हैं उसके साथ में जो भी बाबा है वो प्रगति करता है। बढ़िया बाबा रामदेव के चमत्कारी मंदिरों में से एक विठुजा धाम पर दर्शन मात्र से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बालोतरा से हर समय वाहन उपलब्ध रहते हैं। बालोतरा भी सड़क व रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, जिससे अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। बाबा रामदेव जियो थाने कम्मा घणी, अजमाल जीरा कमरा थाने खम्मा घणी, देवा में थे देव बड़ा हो थाने खम्मा घणी, बाबा रामदेव जियो थाने खम्मा घणी।